हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम में, यदि आपको मानसून के बारे में जानना है कि क्या मानसून कल क्या रहेगा, कहाँ पे बरसात होगी, कहाँ पे बरसात नहीं होगी, शाम को होगी, सुबह होगी, किस टाइम तो होगी, टाइम पर होगी। आज से अगले 10 दिन 15 दिन का भी आप देख सकते हैं मोबाइल में। लेकिन पहले ये तो अब तो इजी हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन इससे पहले 1960 के दौर में तब तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तब कैसे इंडिया के लोग अपने मानसून के बारे में देखते थे, कैसे देखते थे, और कौन से वो साइंटिस्ट है जिसने मानसून में रिवॉल्यूशन ला दिया। उस टाइम से लेकर अब तक उसमें इतना रिवॉल्यूशन ला दिया कि अपने हाथ में हम मानसून या मौसम विभाग के बारे में देख सकते हैं। आज उसी के बारे में बात करेंगे। 1960 में पहले तो ऐसे ही अंदाज़ा लगा के बुजुर्ग लोग बताते थे कि बरसात अब होगी, अब होने वाली है, इस महीने में होगी, जून में होगी, जुलाई में होगी, और कब जल्दी दिन छिपता है, कल कब लेट छिपता है, ये सब चीज़ें से बुजुर्ग लोग ही बताते थे। लेकिन उसके बाद जो रिवॉल्यूशन आया, कब बरसात होगी, कब कितनी होगी और किस इलाके में होगी, ये भी लोग अंदाजे से बताते थे। लेकिन वो कौन से साइंटिस्ट थे जिसके बारे में आज तक आप भी नहीं जानते हो, ना आपने सुना होगा। उस साइंटिस्ट में मैंने भी पहली बार ही सुना है, इसलिए मैं आपको आज उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। वो कौन से साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है जगदीश शुक्ला। उसी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में आज आपको बताएंगे। ये उनका नाम है जगदीश शुक्ला। जगदीश शुक्ला जो कि यूपी के बलिया में पैदा हुए थे। उसके बाद जब उन्होंने जो उनके पिता एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने 10वीं क्लास एक गवर्नमेंट स्कूल से ही की थी, जैसे नॉर्मल करते हैं। लेकिन उनके पिता ब्राह्मण थे, वो चाहते थे कि उनकी जो 11वीं और 12वीं की पढ़ाई एक साइंस टेक्नोलॉजी से हो, साइंस स्ट्रीम से हो। तो उन्होंने उनको बोला, जगदीश शुक्ला को बोला कि तुम्हें साइंस की पढ़ाई करने के लिए गांव से कोस दूर जाना पड़ेगा। तब वो उस स्कूल में उनको लेके गए, क्योंकि वो तो नहीं जानते थे। लेके गए तो वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला कि हम इनको ऐसे तो नहीं ले सकते डायरेक्ट एडमिशन, पहले हम इनका एक टेस्ट लेंगे जो कि 10वीं तक के क्लास में उनका कैसा उनका नंबर रहे हैं, कैसा उनका नॉलेज है। तो उनके पिता ने सभी के सभी बुक्स ला के दी, उनको पढ़ाया अच्छी तरह, जो कि 6 से 10 तक का पूरा जो कि सिलेबस रहता है, और उनको पढ़ा के इतना रेडी किया। तब उनको टेस्ट दिलाया और टेस्ट वो बदकिस्मती से पास कर गए। जब उन्होंने पास किया जगदीश शुक्ला ने, तब उनका एडमिशन 11th में हो गया साइंस में। तो साइंस में 11th 12th किया, और उसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 1965 के आसपास बीएससी एमएससी कंप्लीट कर ली थी ऑयल एंड नेचुरल गैस में। तब उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जब उन्होंने अपने एमएससी कंप्लीट की, तब उनकी पहली जॉब लगी आईआईटीएम पुणे में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में उनकी पहली जॉब लगी। तब सिर्फ वो 21 साल के थे। तब जब उनकी जॉब लगी तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद वहाँ के जो मैनेजमेंट था, वहाँ के जो सीनियर टीम थी, उन्होंने उनको अमेरिका भेज दिया एक सेमिनार के लिए और ट्रेनिंग के लिए। जब वो अमेरिका गए तब वहाँ पे अमेरिका, जापान और चाइना ही जो कि वेदर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम पे काम कर रहे थे। ओनली 3 ही कंट्री उस टाइम में काम कर रहे थे। चौथा देश के जो इंडिया था, उसमें जो साइंटिस्ट था, पहला साइंटिस्ट जो कि जगदीश शुक्ला वहाँ पे जाके गया था। जब वहाँ पे जाके गया, जब वो अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तब जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो जगदीश शुक्ला बहुत कॉन्फिडेंस थे और छोटे से लगते थे, 21 साल के थे। तब वहाँ के जब जो अदर कंट्री के जो साइंटिस्ट आए थे, जैसे कि जापान, चाइना और अमेरिका के, तो उनको लगा कि ये छोटा सा साइंटिस्ट कौन है जो कि इतना अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है। तब वहाँ के जो साइंटिस्टों के उन्होंने उनसे बातचीत की और मिले, तब उनके साथ मेल जोल बढ़ा, और तब वहाँ पे जाके अमेरिका में वो काम करने लगे। जब काम करने लगे वहाँ पे जाके, तब वो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस और आया। जब कॉन्फिडेंस आया तब उन्होंने थोड़े दिनों के लिए WCRP में भी काम किया, वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम में भी काम किया, और उसके बाद 5 साल तक IPCC में भी काम किया। ये भी एक इंटरनेशनल पूरी एक कमेटी थी जो कि मानसून पे काम करती थी, ग्लोबल वार्मिंग पे काम करती थी। उसमें उन्होंने 5 साल तक काम किया, 5 साल तक उस कमेटी के मेंबर रहे।
मेंबर रहने के बाद एक बार वो टोक्यो गए हुए थे जगदीश शुक्ला, और वहाँ पे जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट एक अपना लेक्चर दे रहा है। जब वो लेक्चर दे रहे थे तब उनकी उम्र 23 साल जब लेक्चर दे रहे थे जो सामने जो साइंटिस्ट थे, और उनसे उन्होंने क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी, जो कि जगदीश शुक्ला थे। जब उन्होंने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की, उनसे कुछ पूछने लगे, तब उनकी उम्र 23 साल थी। और जो और साइंटिस्ट जो सुन रहे थे कॉन्फ्रेंस हॉल में उसका लेक्चर, तो वो उनको लगा कि ये छोटा सा लड़का कौन है जो कि इतना इंटरप्ट कर रहा है इतने बड़े साइंटिस्ट को। वो भी जगदीश शुक्ला भी नहीं जानते थे कि ये साइंटिस्ट हालांकि है कौन। तो जब पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग ख़त्म हुई उसके बाद जो अंदर कॉन्फ्रेंसिंग में साइंटिस्ट थे उन्होंने पूछा कि आप इतना क्वेश्चन नहीं करते, आप कहाँ से आए हैं। और जो लेक्चर दे रहे थे वो साइंटिस्ट भी तुरंत बाहर आ गए। तब उन्होंने उनसे मिले, जगदीश शुक्ला से उनसे पूछा तुम कहाँ से आए हो और कौन से इंस्टीट्यूट से हो। तो उन्होंने बताया मैं IITM पुणे इंडिया से आया हूँ, और यहाँ पे मेरा एक सेमिनार था, टेक्निकल सेमिनार ट्रेनिंग के लिए मैं आया था, और यहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ। तब उनको पता लगा कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो कि MIT यूनाइटेड स्टेट जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ पे पढ़ाते हैं। MIT ऐसे है जैसे कि इंडिया की IIT रुड़की होती है, ऐसे ही वहाँ की MIT है। MIT वहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, जैसे इंडिया की IIT रुड़की, इंडिया की दिल्ली IIT है, मुंबई IIT है, ऐसे ही वहाँ पे MIT होती है। तब जगदीश शुक्ला ने ठान लिया कि मुझे भी यहीं से PhD करनी है। तब उस जगदीश शुक्ला ने PhD में एडमिशन वहीं पे लिया। एडमिशन लेने के बाद कंप्लीट हो गई उनकी PhD, और कंप्लीट होने के बाद तब उन्होंने वहीं पे जॉब करने का ट्राई किया। तो सबसे पहले नासा ने उनको ऑफ़र दिया कि यहीं पर हमारे यहाँ पर जॉब कर लो। तो नासा में उनकी जॉब लग भी गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद 2-3 साल के बाद उनको जॉब करने के बाद उनका मतलब जमा नहीं अच्छी तरह, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो वापस आके वो MIT में आके लेक्चरशिप करने लगे, लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया, और जॉब अपनी कंटिन्यूस रखी उन्होंने। उसके बाद 1989 में राजीव गांधी ने उनको बात की उनसे, तो बोला कि हमारे यहाँ पे जो कि मानसून मॉडल सेटअप करो, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि यही एक पहले साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं से हेल्प मांगी। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले हमें सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम में कंप्यूटर नहीं था, ना टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई इंटरनेट था जिससे हेल्प मिल सकती थी। जिनके पास था वो था सिर्फ सुपर कंप्यूटर। तो उन्होंने राजीव गांधी को बोला कि हमें सुपर कंप्यूटर लगेगा, तब हम हेल्प कर सकते हैं। तो राजीव गांधी ने और देशों में जहाँ पे अवेलेबल था वहाँ से सुपर कंप्यूटर मंगाया और इंडिया में रखा। तब यहाँ पे लाने के बाद तब जो जगदीश शुक्ला थे उनको बुलाया। जगदीश शुक्ला 18 महीने में 14 बार आए, जो कि मानसून का यहाँ पे सेटअप करने। जब तक सेटअप नहीं हुआ वो 14 बार कंटिन्यूस आते रहे, तब जाके उन्होंने सेटअप किया। उसके कुछ दिनों के बाद राजीव गांधी की डेथ हो गई। लेकिन जब 2004-05 के बाद जो कांग्रेस की सरकार आई, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब क्या हुआ, तब जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे वहाँ पे गए हुए थे अमेरिका, वाइट हाउस में ठहरे हुए थे। तो उन्होंने अमेरिका जाके वाइट हाउस में से जो कि जगदीश शुक्ला को मेल किया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनसे ही वाइट हाउस में प्रधानमंत्री या जो भी इंडियन पॉलिटिशियन होते हैं उनसे जाके मिलते हैं। बट फर्स्ट टाइम ऐसा था जो कि प्रधानमंत्री ने साइंटिस्ट जगदीश शुक्ला को मेल किया था कि मैं हमसे तुमसे इस टाइम मिलना चाहते हैं, आपका टाइम मिल सकता है क्या, क्योंकि लास्ट के 50 साल से जगदीश शुक्ला वहीं पे रिसर्च कर रहे हैं अपनी। तो वहाँ पे उनसे मिलने आए, तो उन्होंने बोला कि आपने हमारी बहुत हेल्प की है इंडिया में अपना मानसून सेटअप करने में, मॉडल सेटअप करने में, अब हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम और भी इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जो भी मानसून का जो वेदर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। जो इंडिया के किसान हैं उनसे उनको पता लगेगा कब बरसात होती है, कहाँ पे बरसात हो, उनकी फसलें नष्ट ना हो और उनको ज़्यादा उपज मिले, और उनको आंधी तूफान का भी पूरा का पूरा जानकारी पहले ही 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मिल जाए। तो उसके लिए मनमोहन सिंह को उन्होंने बोला कि हम इसको जो कि वेदर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तब जाके मनमोहन सिंह जो कि प्रधानमंत्री थे उन्होंने MOES सेटअप किया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस।
उसको सेटअप किया था और उसमें अपग्रेड किया था, मानसून मॉडल सिस्टम को अपग्रेड किया था। तो ये थे एक साइंटिस्ट जो कि जगदीश शुक्ला, जिनको आप लोग भी नहीं जानते होंगे, जो मानसून में जो रिवॉल्यूशन लेके आए थे, अपग्रेडेशन लेके आए थे, ये वही साइंटिस्ट थे जो कि 1965 से अब तक इंडिया के लिए भी काम कर रहे हैं और 50 साल से अमेरिका में रह रहे हैं और जो भी रिसर्च कर रहे हैं। और इंडिया का भी उन्होंने जो मानसून अपग्रेडेशन सिस्टम का मॉडल था जो बनाया है, उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है।